गुड इवनिंग साथियों। हम लोग उपन्यास की बात कर रहे थे और अपने करीब करीब सारे उपन्यास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ उपन्यास बच गए थे और कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस वीडियो को मुझे बीच में ही एंड करना पड़ा। तो आज हम जो बचे हुए उपन्यास हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर आपका उपन्यास टॉपिक पूरा हो जाएगा और मुझे और भी कोई नए क्वेश्चन आए हुए, कोई नई चीज़ मिलेगी तो मैं एक भाग और जोड़ के इसके आगे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बचे हुए उपन्यास। मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं। पहला वे सफ़र था कि मुकाम था, फिर बेतवा बहती रही, फिर इदनमम, चाक, झूलानट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग और त्रियाहट। ये सारे उपन्यास किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से एक भी ऐसा उपन्यास नहीं है जो पूछा नहीं गया है। फिर सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास अच्छा है, मुझे चांद चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, इनका उपन्यास है बांधो ना नाव इस ठाव, और इसी नाम की जो छायावादी कवि है ना अपने निराला, उनकी कविता है बांधो ना नाव इस ठाव। फिर अश्क का अगला उपन्यास है सितारों का खेल, गरम राख, शहर में घूमता आईना। ये सारे किसके उपन्यास हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के। बांधो ना नाव इस ठाव, सितारों का खेल, गरम राख, शहर में घूमता आईना। फिर देवकीनंदन खत्री, ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक है। कौन? देवकीनंदन खत्री। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? देवकीनंदन खत्री। इनके दो उपन्यास बार बार पूछे गए हैं, अनूठी बेगम और भूतनाथ। अनूठी बेगम और भूतनाथ पूछ ले किन के उपन्यास है? तो अपने देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास है। फिर देखते हैं हम राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का एक उपन्यास कई बार पूछा है, सूरज किरण की छाँव। कौन सी? सूरज किरण की छाँव। और इसके बाद रणेंद्र, इनका उपन्यास इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल गांव का देवता। पूछ ले ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास किसका है? तो रणेंद्र का। उसके बाद गोपाल राम गहमरी, ये भी अच्छे उपन्यासकार हैं। इनका एक उपन्यास है डबल जासूस, सरकटी लाश, गुप्तचर, प्रेममयी, अद्भुत लाश। तो ये सारे किसके उपन्यास हैं? इनके, गोपाल राम गहमरी। लेकिन जिंदे की लाश पूछ ले तो ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। गोपाल राम गहमरी के सरकटी लाश और अद्भुत अद्भुत लाश है, लेकिन जिंदे की लाश किशोरी लाल गोस्वामी की। इनका हृदय हरिणी जो पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रजिया बेगम, जिंदे की लाश, रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, ये सारे उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। फिर विनोद कुमार शुक्ल, इनकी ये नौकर की कमीज इम्पोर्टेंट है, दीवार में खिड़की रहती थी इम्पोर्टेंट है, बोना पहाड़ ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। काला पहाड़ किसकी रचना? कमेंट करना तो देखते हैं कितना याद है आपको। फिर लक्ष्मी नारायण लाल, इनका उपन्यास है रूपा जीवा, बया का घोंसला। फिर रविंद्र कालिया, इनका एक उपन्यास है खुदा सही सलामत है। खुदा सही सलामत है किसका है? रविंद्र कालिया का। फिर राम नरेश त्रिपाठी, इनका उपन्यास है वीरांगना। कौन सा है? वीरांगना। उसके बाद सुदर्शन के उपन्यास, इनका उपन्यास है भागवंती। और इनकी कहानी कौन सी है सुदर्शन की? हार की जीत। ये कहानी इंपॉर्टेंट है, डाकू खड़क सिंह वाली कहानी है ये, हार की जीत। फिर दूधनाथ सिंह, इनकी इनका उपन्यास है आखिरी सलाम। देखो सलाम घुसपैठी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, किसी ने कल कमेंट भी किया था। और एक सलाम कहानी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी थी। आप मुझे बताना सलाम कहानी किसकी है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो मैं वेट करूँगा सलाम कहानी किसकी है, ये आप बताओगे। आगे देखो जयप्रकाश कृदम, इनका उपन्यास है मुक्ति पर्व। फिर प्रदीप सौरभ, इनका उपन्यास है मुन्नी मोबाइल। कौन सा? मुन्नी मोबाइल। इसके बाद अनामिका, अनामिका का उपन्यास है, एक मिनट है ना, ये नाटक कर रहा है, चल जा रहा है भाई, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है। देखो अनामिका का उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा। फिर राम नरेश मेहता का उपन्यास ये पंथ बंधु था, और इनका एक उपन्यास कौन सा था? डूबते मस्तूल, वो भी इनका ही है। फिर अभिमन्यु अनंत, इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। किसे? अभिमन्यु अनंत को। इनका उपन्यास है लाल पसीना। फिर विष्णु प्रभाकर, इनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी और कोई तो स्वप्नमयी, ढलती रात और अर्धनारीश्वर उपन्यास किसके हैं? विष्णु प्रभाकर। मुझे बताना कैसा, क्या दिनकर की भी ऐसी कोई रचना है? आप सर्च करना अर्धनारीश्वर, दिनकर की भी कोई रचना है क्या? फिर पंकज बिष्ट, पंकज बिष्ट का उपन्यास है लेकिन दरवाजा। कौन सा है? लेकिन दरवाजा। फिर निर्मला बुराड़िया, इनका उपन्यास है गुलाम मंडी, जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है। फिर गीताश्री, इनका उपन्यास है औरत की बोली। औरत की बोली किसका है? गीताश्री का। फिर है सोमदेव भट्ट, इनका उपन्यास है बेताल पचीसी। कौन सा है? बेताल पचीसी। इनको क्या बार बार देखोगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं, तो इन्हें रटने का नहीं है, आपको धीरे धीरे इनको बार बार देखना है, घूम फिर के 2-4 उपन्यास आपको डेली देख लें। 2-4 मतलब 2-4 लेखक होंगे उपन्यास। फिर अमृत राय,
इनका उपन्यास है नागफनी का देश। कौन सा? नागफनी का देश। फिर राजेंद्र यादव, इनका अनदेखे अनजान फूल। राजेंद्र यादव का अनदेखे अनजान फूल। फिर राजी सेठ, इनका उपन्यास है निष्कवच। कौन सा है? निष्कवच। फिर गुलशहर खां सानी, काला जल, इनका उपन्यास कौन सा है? काला जल, जो सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है। और मैं आपसे पूछ लूँ, काला पहाड़ किसकी रचना है? ये आप मुझे कमेंट करना। और नोट लगा के मैंने लिखा है, इस तरह लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सी रचना है? मित्रों मरजानी। कौन सी? मित्रों मरजानी। इसकी लेखिका कौन है बताना मुझे। और नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किन किन उपन्यासों में मिलता है? तो कब तक पुकारूं, सेलूस और झूला नट। तो आपको मुझे बताना है कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है, सेलूस किसका उपन्यास है, और झूला नट किसका उपन्यास है। तो ठीक है साथियों, अपनी उपन्यास विधा पूरी होगी। और अगले टॉपिक में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे भक्तिकाल की बात करेंगे, क्योंकि आदिकाल अपना हो गया तो अब एक बार भक्तिकाल कर लेते हैं। मैंने देखो आदिकाल के बाद सीधे ही गद्य की विधा पे इसलिए आया, क्योंकि कई बार क्या होता है, तो हम साथ साथ पढ़ते हैं ना, भक्तिकाल आदिकाल ये सारा के इनका क्या बोलते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने गद्य की कुछ विधाएँ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल के बाद में कुछ गद्य की विधाएँ और पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे हम रीतिकाल पे। ऐसे ऐसे करके हम सिलेबस करेंगे। तो सिलेबस को हमें अपने हिसाब से सेट करना है, ना कि आरपीसी के हिसाब से सेट करना है। अपने हिसाब से सेट कर लो, जो चीज़ें आपको हार्ड लगे, जिनमें समस्या हो, अपने हिसाब से उन्हें पढ़ो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।